हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज आइकॉन। और आज हम लोग बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे, बायो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज़ बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या है? पहले हम बायोलॉजी का फुल मीनिंग समझ लेते हैं कि आखिर बायोलॉजी का मतलब क्या होता है। तो बायोलॉजी यानी बायो में सबसे पहले बायो आता है। तो बायो का मतलब होता है लिविंग थिंग्स एंड लॉजी का मतलब होता है स्टडी, यानी कि स्टडी ऑफ लिविंग थिंग, उसे ही हम लोग बायोलॉजी कहते हैं। दैट इज़ कॉल्ड बायोलॉजी। स्टडी ऑफ लिविंग थिंग इज़ कॉल्ड बायोलॉजी। अब है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी के टू कैरेक्टरिस्टिक है, पहला प्रोटोप्लाज्म एंड दूसरा मेटाबॉलिज्म। प्रोटोप्लाज्म में आते हैं साइटोप्लाज्म एंड प्लस न्यूक्लियस, जिसमें न्यूक्लियोप्लाज्म भी भरा हुआ होता है। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म मिलके प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं, जो लिविंग मटेरियल ऑफ सेल है, जो सेल में पाए जाते हैं। इसको हम लोग पिक्चराइज करके देखते हैं। मान लीजिए ये कोई शेल है और ये इसका न्यूक्लियस है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पे, और जो यहाँ पे भरा हुआ होगा वो होगा आपका साइटोप्लाज्म। और जो न्यूक्लियस के अंदर भरा हुआ पड़ा हुआ रहता है उसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और ये है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, और ये कम्प्लीटली बनाता है एक सेल। ओके। अब आते हैं मेटाबॉलिज्म। ऑल द वाइटल एक्टिविटीज टेकिंग प्लेस इनसाइड द सेल इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। जैसे 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 हमारे शरीर में बहुत सारे एक्टिविटीज़ होती है हमारे शरीर के बॉडी के अंदर, जैसे हो गया डाइजेशन, रेस्पिरेशन और रिप्रोडक्शन, रीजनरेशन, ये सब आ जाते हैं मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी के अंतर्गत। तो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी भी हमारे शरीर में दो टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट कैटाबॉलिज्म एंड सेकंड एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म के अंतर्गत आता है रेस्पिरेशन, डाइजेशन, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, इरिटेबिलिटी, रिप्रोडक्शन एंड रीजनरेशन, एडाप्टेशन, म्यूटेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन। इरिटेबिलिटी को कॉन्शियसनेस भी कहते हैं, मतलब चेतना, जो हमारे शरीर में चेतना की क्रिया होती है। और एनाबॉलिज्म में आते हैं फोटोसिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस। अब जो जितने भी कैटाबॉलिज्म की एक्टिविटीज़ होती है वो डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस में आते हैं। मतलब डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस मतलब क्या होता है? डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस का मतलब होता है मीन टू ब्रीफ। डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस as the name implies destroy or tear down existing formation, है ना। मतलब कि इसमें क्या होगा कि कोई भी पदार्थ टूट के वो फिर एक न्यू फॉर्मेशन करेगा। जैसे में रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन हमारे बॉडी में जाता है और वो ग्लूकोज का विखंडन करके फिर हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। डाइजेशन में भी क्या होता है कि वो पहले हमारे मैक्रोमोलिक्यूल को माइक्रोमोलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है, यानी कि इसमें क्या हो रहा है, टूटने का काम हो रहा है, उसके बाद इसका फॉर्मेशन हो रहा है। और इसमें कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस में क्या होता है कि वो एंड कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस, नाम से ही पता चल रहा है कोई चीज़ का कंस्ट्रक्शन, यानी कि कुछ चीज़ रचना होने वाली है इसमें। तो जैसे फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बन के तैयार होता है ना, प्रोटीन सिंथेसिस होता है। तो ग्लाइकोजेनेसिस में, ये सब में भी एक पदार्थ है जो बन के तैयार होता है। जैसे प्रोटीन का सिंथेसिस होता है तो शरीर में फिर एंजाइम्स का बनना होता है। इसके बाद आ गया ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस क्या है? जीन से लेके हमारे शरीर में जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। जैसे जीन से पहले डीएनए बना, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, प्रोटीन से एंजाइम, और उस एंजाइम से हम लोगों का क्या होता है, मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी होता है।
अब क्या हुआ था, म्यूटेशन में जो फर्स्ट प्लांट बनाया गया था, जो सुद्दीन ने बनाए थे साइंटिस्ट, वो था रेबेनोब्रासिका प्लांट, जो रेडिस और कैबेज से बनाया गया था, जिसमें रेडिस का रूट सेल और कैबेज का शूट सेल का उपयोग किया गया था, और एक न्यू प्लांट बनाया गया था जिसका नाम है रेबेनोब्रासिका, है ना। ये और ये जो न्यू प्लांट बना, ये म्यूटेशन प्रोसेस से बना था, है ना। तो आज मैं बेसिक ही बताई, उसके बाद हम लोग साइटोलॉजी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।